बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सराना इकराम हूँ। आज हम क्लास 6 के मैथ की एक्सरसाइज 8.2 का आगाज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसे पूरी लगन, दिलचस्पी और तवज्जो के साथ समझेंगे और इसे प्रैक्टिस करने के बाद इसे अच्छी तरह इसमें महारत हासिल करेंगे। अल्लाह आपको आपके आज़माइश में, इम्तिहान में कामयाबी नसीब फरमाए। तो हम एक्सरसाइज 8.2 का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट एज एंड कंपासेस। तो कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि ड्रॉ करना है आपने, यानी इसको कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रॉ करना है, बनाना है। तो उसको बनाना किसको है? आपने एंगल्स को ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज का मतलब होता है कि सीधे किनारे वाली चीज़ के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ। वो आपको पता है कि सीधे किनारे वाली चीज़ है वो स्केल है, या उसको रूलर भी कहते हैं। एंड कंपासेस, स्केल, ये रूलर इस्तेमाल करें या कंपास, और इसके साथ कंपास का भी इस्तेमाल करके एंगल बनाने हैं। तो ये देखिए, आपका फर्स्ट टाइम है कि आप ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर रहे हैं और आपको या ये एंगल बनाने हैं कंपास की मदद से। अब डी की मदद से आपने एंगल नहीं बनाया करने। इस क्लास से आपने जो है वो ये सीख लेने हैं और नेक्स्ट क्लासेस में आपने अब कंपास की मदद से ही एंगल बनाया करने हैं। तो आप इसको तवज्जो से सीख लें, क्योंकि ये तवज्जो तलब चीज़ है। इसमें आपने जिस जिस तरह से आपको समझाया जाएगा उसी तरह से आप जब वो एंगल बनाएँगे, जैसे 60 डिग्री या 90 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह से ये पार्ट्स दिए हुए हैं जी तक, तो इनको ड्रॉ करना है। अब हम पहले जो है वो जो है वो एग्ज़ाम्पल समय लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स यूजिंग कंपासेस, यानी कंपास को इस्तेमाल करके आपने एंगल बनाने हैं। तो पहले देखें, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का एंगल हमने जो है वो देखें, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट किया हुआ बना हुआ है। तो इनमें पहले आप गौर करें तो पहले 60 डिग्री का एंगल जो आपको नज़र आ रहा होगा। तो 60 डिग्री के बाद आप 60 डिग्री का अगर हाफ करें तो वो 30 डिग्री होता है। तो इसका मतलब 30 डिग्री एंगल हमें पहले 60 डिग्री बनाने के बाद जो है वो हमें 30 डिग्री एंगल बनता है। तो हम ये तरीका सीखेंगे। अब इसमें जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आप देख सकते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ ज़्यादा लिखे होते हैं, हम जो है वो इसको शॉर्ट करके अपनी जो है 4 या 5 पॉइंट्स तक लिखते हैं और उसमें पूरी बात लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रे ड्रा करेंगे ए से बी तक कोई, और रे से आगे फिर यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे मुनासब सी जो है वो कंपास खोल के। तो इस तरह से यह वो हम कंप्लीट करेंगे इस एंगल को। तो ये 60 डिग्री का एंगल है जो हम अभी बनाने भी लगे हैं एक्सरसाइज में। और इसी तरह से आप देखें कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री का एंगल आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने। कंस्ट्रक्ट पहले 90 डिग्री का हुआ है, उसके बाद 90 का अगर हाफ करें तो वो 45 डिग्री है। उसके बाद 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाएंगे। तो हमें उसके बाद फिर 45 बनाना हो तो 90 डिग्री का बनाने के बाद 45 बनाते हैं। तो ये हम क्वेश्चन के आगे सॉल्व करते हैं, आपको स्टेप वाइज समझ आ जाएगी। देखिए जी, पहले हम ड्रॉ करेंगे जी एंगल 60 डिग्री, और ये आप देख लें कैसे ड्रॉ करते हैं, आपने उसी तरह से स्टेप करने हैं। तो देखें, ये है स्ट्रेट एज, जो बुक में वर्ड यूज़ किया हुआ है स्ट्रेट एज के साथ एंगल बनाएं। तो स्ट्रेट एज ये वाला स्ट्रेट एज है जिसे हम स्केल की मदद से हम हल करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कंपस है। तो ये कंपास को हमने इस्तेमाल करना है, इसकी मदद से, कंपास की मदद से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखें, ये कंपास को आपने, ये कंपास की पेंसिल इसके साइज़ से छोटी हो या इस जितनी होनी चाहिए, साइज़ से छोटी भी हो सकती है। इससे ऊँची नहीं, बड़ी नहीं पेंसिल लेनी है आपने। फिर कंपास को आपने यहाँ से पकड़ना है और पकड़ने के बाद इधर से आपने इसको रोटेट करना है या जैसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपास के एक अहम चीज़ है कि कंपास के साथ ये जो पेंसिल है और ये कंपास की जो सुई है, ये कंपास की जो नीडल है, ये इसी तरह से आपने पेंसिल को भी शार्प करके उसी तरह से बारीक रखना है। क्योंकि ये सेंटीमीटर तक जब हमने जो है वो एंगल को जब ड्रॉ करते हैं, तो अगर सेंटीमीटर का भी फ़र्क पड़ जाए, जिस तरह से ये स्केल है, इसमें थोड़ा बहुत भी सेंटीमीटर का भी फ़र्क पड़ जाए तो एंगल जो है वो गलत बन सकता है, एंगल में वैल्यू थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो फिर इसमें आपको जो है वो कन्फ्यूजन होगी, बार-बार बनाना पड़ेगा। इसलिए जो पहली चीज़ें आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनको ज़हन में रखें कि कंपास को उसकी नीडल के बराबर ही से रखें, उस पेंसिल को। फिर दूसरी बात ये है कि कंपास के साथ जो नीडल है, इस नीडल के मुताबिक इस पेंसिल को आप शार्प कर लें और उसके बाद फिर डायग्राम बनाएँ। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखें जी, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, हमने एंगल 60 डिग्री बनाना है। 60 डिग्री बनाने के लिए हम पहले, अब ये उसमें ये क उसने कोई
नहीं कहा कि आप इतने सेंटीमीटर की लाइन लाएँ ड्रॉ करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जितनी भी लाइन आप ड्रॉ कर लें, वो आप मुनासिब सी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें आप बताने की ज़रूरत नहीं कि इतने सेंटीमीटर है, इतनी नहीं है। बस वो आपने लाइन ड्रॉ कर लें एक मुनासिब सी और इसका नाम जो है पॉइंट ए और ये पॉइंट बी रख लें। अगर ये पॉइंट ए और बी रखना चाहते हैं रख लें, नहीं भी रखते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। तो बहरहाल अगर ल लिख लें तो वो भी सही है। तो उसको जो है वो क्वेश्चन को अब जब हमने एंगल को बनाना है, तो इसके 2 एंड पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इन दोनों में से जिस साइड के ऊपर भी एंगल बनाना चाहें 60 डिग्री, तो एंगल बन जाएगा। तो बेशक इस साइड पे बना लें यानी इस पॉइंट पे बना लें पॉइंट ए पे या पॉइंट बी के पे बना लें, दोनों तरफ बन सकता है। तो देखिए जी हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम पॉइंट बी के ऊपर ए के ऊपर जो है वो कंपास जी नीडल जो है वो रख रहे हैं। रखने के बाद आपने कंपास को एक मुनासिब हद तक जो है वो खुली हुई है, तो मुनासिब हद तक इसको देखिए ज़्यादा भी खोल सकते हैं, कम भी खोल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा खोलने से देखें ये होगा कि आपको जो है ना वो ज़्यादा बड़ी आर्क लगानी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, ज़रा छोटा जो है वो इसको इतना कर लेते हैं मुनासिब सा। आप चूँकि घर बनाएँगे तो आप एक रफ़ रफ़ वर्क जब करेंगे, तो आप ये प्रैक्टिस कर लें, बड़ी करके भी बना सकते हैं, छोटी करके भी बना सकते हैं। तो आप ये जो यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से वहाँ पे आपने जो है वो पेंसिल की जो है वो नोक रखनी है और वहाँ से फिर आप कंपास को आपने इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है जहाँ पे हाथ हमने पकड़ा हुआ है, इसके जो है वो हेड को यहाँ से हमने इसको रोटेट करना शुरू कर देना है। यानी ये आर्क आपको नज़र आ रही है कि ये आर्क लग जाएगी। तो आप बेशक जो है इसको अगर बीच में पेंसिल ऊपर भी उठ जाए, बीच में खाली जगह भी रह जाए तो दोबारा कंपास आप जो घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और ये लाइन आप देखें ड्रॉ हो गई है। ये आर्क समझे कि सेमी सर्कल की शक्ल की आर्क लग गई है। अब आपने कंपास को इसी तरह से उठा लेना है। उठाने के बाद आपने कंपास को अब इसी ही ये लेंथ के मुताबिक ये देखें पॉइंट ए से हमने यहाँ तक ड्रॉ की थी ये लाइन। तो यहाँ पे इसका नाम कोई हम रख सकेंगे, बाद में हम लिख देंगे। तो यहाँ पे कंपास को आपने जितना कम या ज़्यादा नहीं करना, जितना खुला हुआ उतना ही खुला रखें। अब कंपास को आप जो पहली वाली आर्क लगाई थी वहाँ से इसको काट दें, इंटरसेक्ट कर दें और कंपास को उसी तरह उठा लें, उठाने के बाद रख लें और फिर आप पेंसिल की मदद से यहाँ पे डॉट लगा लें, लगाना है तो नहीं लगाना ना लगाएँ। लेकिन फिर उसके बाद आपने ये करना है कि इस पॉइंट को जहाँ पे आपने नीडल रखी थी रूलर इसकी कंपास की और ये यहाँ पे 2 आर्क्स आपस में मिली थी, इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ाना है और जब ये बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे आप एरो का साइन इधर लगा दें। एरो का साइन लगा सकते हैं। तो ये जो एंगल बना है यहाँ पे, ये जो एंगल बना है, इस एंगल को हम कहते हैं कि ये 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री एंगल हम लिख लेते हैं इधर। अब अगर आप देखें तो आमतौर पर जब एंगल बना लेते हैं ये इसको मेजर नहीं करते। आपकी तसल्ली के लिए चूँकि आप जो है न्यू स्टूडेंट हैं, इस नया समझ रहे हैं ये इस प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को, तो हम यहाँ पे ये डी को रख के यहाँ भी चेक कर लेंगे कि ये 60 डिग्री एंगल बना है। तो ये सेंट्रल पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे, ये जो सेंट्रल पॉइंट है, इस सेंट्रल पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर लेके आएँ, वर्टेक्स के ऊपर लेके आएँ। लाने के बाद आपने इसको दोनों लाइनों के मुताबिक इसको एडजस्ट करें। तो एडजस्ट करने के बाद देखें कि इस तरफ से ये जो लाइन ए जो है वो इस तरफ मूव कर रही है बी की तरफ, तो ये बिल्कुल लाइन के ऊपर है। तो इस तरफ से हमने फिर 0 से काउंट करना शुरू करना है और यहाँ पे जो हमने ये एंगल वाली लाइन ऊपर की तरफ लगाई थी, ये जो दोनों आर्क्स को यहाँ पे कट करके गुजरती है, तो यहाँ से आपने चेक करना है कि ये कौन से जो नंबर पे जाके आगे मूव कर रही है, जा रही है। तो देखें 0 से हम इस तरफ से काउंट करते हुए आएँगे, तो देखें 60 है। तो बिल्कुल 60 के ऊपर ही ये हमारी लाइन ड्रॉ हुई है। तो ये जो फिर एंगल होगा, ये वाला एंगल जो यहाँ पे एंगल बना है, इस एंगल को हम कहेंगे कि ये 60 डिग्री का है। तो ये इतना सा काम है जो आपने करना है, फिर आपने प्रोटेक्टर को हटा लें। प्रोटेक्टर सिर्फ चेक करने के लिए है कि वाक़ई हमने एंगल जो किया वो हमारा काम सही हुआ है। वरना इसके बाद ये एंगल बनाने के बाद आमतौर पे चेक नहीं करते और ना ही ज़रूरत होती है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, मैंने आपको बता रहा था कि आमतौर पर जो है वो ये पॉइंट जो ए, बी या सी या पी क्यों ना जो हम नाम लिखते हैं,
अगर ये सिंपली आपने इसका एंगल 60 डिग्री ड्रा करना है तो वह ठीक है, पॉइंट्स के बगैर भी ड्रा कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रॉपर क्वेश्चन जिस तरह से अभी हम एक्सरसाइज के तौर पे प्रॉपर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने ये पॉइंट्स को लिख लें तो ज़्यादा वाज़ेह रहेगा, हर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हमारे लिए आसान होंगे। तो पहले हमने जो वो लाइन ए बी जो ड्रा की थी, फिर हमने मुनासिब सी कंपास खोल के यहाँ पे ये किसी पॉइंट से हमने आर्क लगाई थी। तो इस पॉइंट का नाम हमने पी रख दिया था, फिर आगे इसका नाम जिसके पे आर्क दोनों मिली वो क्यू। तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो लिखते हुए हम इसको ज़हन में रखेंगे। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हुए आप देखें कि पॉइंट्स में आप पहले देखें, ड्रा अ रे ए बी, हमने ए बी रे ड्रा की थी। रे क्या होती है? रे एक एंड पॉइंट, देखिए ए के ऊपर एंड पॉइंट है, ये देख सकते हैं, और बी के ऊपर एरो साइन है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही रखना है, ए बी जब लिखना है तो ए के ऊपर लाइन स्टार्ट करनी है, बी के ऊपर एरो साइन आपने लगाना है। तो इसको रे कहते हैं, जिसकी एक तरफ एरो साइन हो वो रे होती है। फ्रॉम पॉइंट ए, फिर हमने पॉइंट ए से क्या किया, ड्रा एन आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस फ्रॉम ए बी, यानी ए बी लाइन के ऊपर हमने एक मुनासिब रेडियस की हमने आर्क जो है वो लगाई एट पॉइंट पी। वो पॉइंट पी से हमने जो है वो ये ड्रा हमने कर दी। तो आर्क ड्रा करने के बाद हम फ्रॉम पॉइंट पी, फिर पॉइंट पी से क्या किया, यानी पहले हमने ये ड्रा कर दी आर्क, पी से स्टार्ट करके ये आर्क लगाई। फिर फ्रॉम पॉइंट पी, पी पॉइंट से क्या किया, ड्रा अनदर आर्क ऑफ सेम रेडियस विच टचेस एट पॉइंट क्यू। हमने फिर इसको जो है ना वो पॉइंट क्यू के साथ ना ये मिला दिया। यहाँ से जब पॉइंट पी से हमने कंपास को खोल के ये मिलाया तो वो इस जगह पे ये जो है ना वो पहली वाली आर्क को मिल जाती है। तो जॉइन, फिर हमने जॉइन कर दिया जॉइन पॉइंट ए टू क्यू, यानी ए को क्यू से हमने जॉइन कर दिया यानी एंड प्रोड्यूस इट टू पॉइंट सी। फिर हमने इसको पॉइंट सी तक जो है वो आगे प्रोड्यूस कर दिया, यानी बढ़ा दिया लाइन को। तो हमारे पास फिर बनती है एंगल बी ए सी जो है वो इक्वल टू 60 डिग्री, या आप कह लें कि एंगल सी ए भी इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमने इसलिए नाम लिखे हैं कि दरमियान में जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट पे तो एंगल बनता है, उसमें जो पहला पॉइंट ये नाम लिखा है बी और इधर सी, ये हम इनकी जगह बदल सकते हैं, बी ए सी ये 60 डिग्री पे बन रहा है, या हम कह सकते हैं सी ए बी इक्वल टू 60 डिग्री, यानी बी पहले या सी बाद में है ना, तो ए दरमियान में रहेगा जिसपे एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे भी ए दरमियान में ये एंगल जो बन रहा है, तो सी और बी जो है ना हम लिख सकते हैं, ये दोनों तरह से जिस तरह मर्जी लिख लें, हमने एक तरीका लिखना चाहिए, लिख लें चाहिए लिख लें। सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप इन दोनों तरीकों से में जिस तरह लिखें लिख सकते हैं। इज द रिक्वायर्ड एंगल, तो ये 60 डिग्री जो हमने बनाया था, ये हमारा एंगल था जो हमने बनाना था। तो यानी पार्ट वन हमने 60 डिग्री काफ़ी डिटेल से समझ लिया है। अब अगले एंगल जो हम ड्रॉ कर देते हैं इसको इसी तरतीब से, 90 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर 75 डिग्री, 105 डिग्री। ये एंगल हम ड्रॉ करते जाएंगे, साथ साथ जो है वो इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते जाएंगे। अब आपको ये पता चल गया कि हमने कैसे कैसे ड्रॉ करने हैं। अब हम एंगल जो है वो 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। तो एंगल 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए उसी तरह से हमने स्केल की मदद से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ जो है वो आप अपनी जो है वो मर्जी से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जितनी आप ड्रॉ करना चाहें। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप स्केल को जो है वो हटा लें, उसके बाद फिर कंपास को स्टार्ट कर दें। तो आपको पता है कि दोनों साइड के ऊपर जिस साइड पे मर्जी आप एंगल बना सकते हैं। ये आपको पहले बता दिया, इसका नाम पॉइंट ए और इसका नाम पॉइंट बी रख लें, और ये एरो साइन लगा दें ताकि पता चले ये या वो रे है। अब आपने कंपास को मुनासिब हद तक खोलना है। कंपास को मुनासिब हद तक खोल के कंपास को यहाँ पे इस पॉइंट पे के ऊपर आप एडजस्ट कर दें, फिक्स कर दें। उसके बाद आप पेंसिल को लाइन के ऊपर रखें। लाइन के ऊपर रखने के बाद आप कंपास को ऊपर की तरफ मूव करें, रोटेट करें। तो रोटेट करने के बाद आपने कंपास को उसी तरह उठा लेना है। उठाने के बाद आपने कंपास को उसी तरह ही उसी ही लेंथ के मुताबिक कंपास को आपने वो उसी पॉइंट पे लेके आना जहाँ से हमने स्टार्ट की थी आर्क लगानी। फिर आप ये कंपास को ऊपर से पकड़ के, यानी इसके टॉप से पकड़ के उस आर्क को जो पहले आर्क लगाई थी वहां से आप इसे कट करें। कट करने के बाद ये 60 डिग्री एंगल आपको पता है बन गया है। इसके बाद फिर आपने कंपास को यहाँ पे लेके आना है जहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना है। बनाने के बाद आपने कंपास को जब यहाँ पे रख लेना है 60 डिग्री, यही आर्क एक आर्क और लगानी है। ये देखें आप आर्क एक और लगा ली, तो ये 60 और ये 60 120 डिग्री हो गया।
तो ये 2 एंगल जो है ना यहाँ पे एक 60 डिग्री है और इतना ही 60 डिग्री यहाँ पे है। तो अब 90 डिग्री कहाँ पे होगा? 90 डिग्री एंगल इन दोनों के दरमियान होता है। तो दोनों के दरमियान एंगल बनाने के लिए हम कंपास को दोबारा इस पॉइंट के ऊपर पहले रखेंगे और कंपास को थोड़ा बेशक ज़्यादा थोड़ा-सा खोल लें। खोलने के बाद अब कंपास को ऊपर की तरफ आर्क लगाएँ। आर्क लगा दिया आपने, देखा कि कंपास को हमने आर्क लगाई। फिर कंपास को उसी तरह उठाएँ, ये दूसरे पॉइंट के ऊपर ले आएँ, दूसरी आर्क जहाँ पे कट की थी। तो ये आर्क आपने जब लगाएँगे दूसरी आर्क तो ऊपर वाली आर्क को ये कट करेगी। जब ये कट करेगी, तो कट करने के बाद आपने कंपास को उठा लेना है। उठाने के बाद आपने ये दोनों आर्क को देखा कि एक दूसरे से मिल रही हैं। जिस पॉइंट में मिल रही हैं वहाँ छोटा-सा डॉट लगा दें, ज़्यादा वाज़ेह नज़र आने के लिए ताकि लाइन लगाने में आसानी रहे। आपने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिलाते हुए प्रोड्यूस करना आगे की तरफ बढ़ाना है। तो आप देखें कि ये जो एंगल हमारे पास बना हुआ होगा, तो ये 90 डिग्री होगा। इसमें थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा हैं, आपने इन स्टेप्स को ज़हन में रखना है। इधर आप एरो का साइन लगा देंगे, देखें ये ए, बी और ये इसका नाम कोई पॉइंट आप जो है वो सी रख लें। तो ये जो एंगल बना है बीच में ये वाला एंगल, तो ये एंगल आपको पता चल जाए कि ये है 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री एंगल है और इस एंगल को आपने इसी तरतीब से ही बनाना है। तो अब इसके बाद हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे जी। ड्रा आर ए बी, ए बी हमने लाइन ड्रा की थी रे। फिर फ्रॉम पॉइंट ए ड्रा एन आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस ऑन ए बी एट पी, यानी ए बी के ऊपर हमने पॉइंट पी के ऊपर जो है हमने ये वो आर्क लगाई थी, आर्क ड्रॉ की थी फ्रॉम पॉइंट पी। फिर पी से हमने क्या किया, ड्रॉ अनदर 2 आर्क्स, हमने फिर यहाँ से 2 आर्क्स ड्रॉ की। देन यूजिंग बोथ द आर्क्स ड्रॉ 2 आर्क्स व्हिच मीट एट पॉइंट सी। फिर दोनों आर्क्स को यूज करते हुए हमने 2 आर्क्स और लगाई, तो वो पॉइंट सी के ऊपर मिल जाती हैं। जॉइन पॉइंट सी टू ए, हमने फिर पॉइंट सी को फिर ए के साथ मिला दिया। तो मिलाने के बाद फिर देखें एंगल बन जाता है, एंगल सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो सी ए बी एंगल हमारे पास ये 90 डिग्री बन जाता है, इज द रिक्वायर्ड एंगल। अब हमने पार्ट सी में 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 45 डिग्री एंगल बनाने के लिए खसूसियत ये है कि हमें पहले 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा। तो 90 डिग्री बनाने के लिए हम वही तरीका इख्तियार करेंगे जो हमने पहले किया है। हमने यहाँ पे कोई जो है वो लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है, इसको हम रे कहते हैं और इस रे का नाम हम कोई रख लेते हैं और एक तरफ एरो लगा देते हैं। फिर इसके बाद कंपास की मदद से हमने यहाँ पे पहले एंगल 90 डिग्री बनाना है, क्योंकि 90 डिग्री बनाने के बगैर हम 45 डिग्री डायरेक्ट नहीं बना सकते। हम पॉइंट ए के ऊपर कंपास को लेके आएंगे और पॉइंट ए के ऊपर नीडल रखेंगे, ये कंपास की नीडल। और उसके बाद फिर इस पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट है यानी जो लाइन है, लाइन के ऊपर हम जब पेंसिल की नोक को रखने के बाद हमने ऊपर की तरफ आर्क लगानी है और आर्क जो है वो सेमी सर्कल की तरह जब नज़र आएगी, फिर आपने कंपास को उठाना है यहाँ से। उठाने के बाद इस पॉइंट के ऊपर जहाँ से हमने पहले जब वो लाइन लगाई है, आर्क लगानी शुरू की थी इस लाइन के ऊपर, वहाँ से उतनी ही कंपास खुली रहे और ये आर्क एक लगा देनी है। ये 60 डिग्री एंगल आपको पता है इससे होता है। फिर दोबारा इसी पॉइंट के ऊपर आपने कंपास को रखना है, फिर एक और आर्क लगानी है। तो ये भी 60 डिग्री जो है ना वो, ये आप कह दें कि ये भी 60 और ये दो 60, एक ये 60 का और ये 60 का 120 डिग्री का एंगल हो जाता है। तो अब हमने 90 डिग्री पहले बनाना है। 90 डिग्री को बनाने के लिए हमने यहीं से इसी लाइन को बेशक जो है वो कंपास को बेशक थोड़ा सा खोल लें। खोलने के बाद अब आप कंपास को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ऊपर आर्क लगाएं। आप देख सकते हैं कि तो ये देखें आपने इसको ऐसे जो है ना आर्क लगाने के बाद ये पहली वाली ये आर्क जो है ना वो पहली वाली आर्क के ऊपर रख के तो आपने आर्क लगा ली। इस आर्क को जब लगा लिया फिर कंपास को आपने इस आर्क यहाँ पे लेके आना है, जिसे हमने कहते थे दोबारा 120 डिग्री के ऊपर ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे लगाने के बाद हमने इसे कंपास को यहाँ पे एडजस्ट करके फिर यहाँ पे दोबारा पहली वाली जो आर्क है जो लगी उस आर्क को आपने इंटरसेक्ट करना है या बाइसेक्ट करना है, इसको या मीट करना है या कट करना है, इस तरह कट कर लें। और यहाँ पे ये दोनों आर्क्स मिले ही हैं, यहाँ छोटा सा डॉट लगाने के बाद आप इस पॉइंट को इसके साथ मिला दें, लेकिन आपने मिलाना डॉट लाइन से है। उसकी वजह ये है कि हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे,
हमें यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ा है 45 डिग्री बनाने के लिए। तो इसलिए हमें यहाँ पे इसको मिलाते हुए लेके जाना है आपने और 90 डिग्री की शक्ल में ज़ाहिर कर देना है। अब ये देखें आपने ये जो पॉइंट है यहाँ इस पॉइंट को ये जो लाइन के ऊपर ये जो एंगल है यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है। 0 से लेकर यहाँ तक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो 0 और 90 के दरमियान 45 होता है। तो आपने क्या करना है, अब आपने कंपास को 0 वाले लाइन के ऊपर रख के कंपास को आपने थोड़ा खोलना है और आर्क लगानी है। ये आर्क लगाएं। आर्क लगाने के बाद कंपास को उठा लें और 90 वाले पॉइंट के ऊपर ले जाएं। ले जाने के बाद आप उसी आर्क को की तरफ मोड़कर इस लाइन जो है वो दोबारा आर्क लगा लें। लगाने के बाद कंपास को उठा लें। जहाँ पे दोनों आर्क्स मिली हैं, ये जो पॉइंट है इसको आपने यहाँ पे इस पॉइंट ए से मिलाना है और मिलाने के बाद आपने इस लाइन को थोड़ा आगे प्रोड्यूस करना है, यानी आगे की तरफ ले जाना है, बढ़ाना है। और बढ़ाते हुए जब आप लेके जाएंगे तो आगे एरो का साइन भी लगा दें और यहाँ पे पॉइंट सी लिख दें। तो इस तरह से ये जो एंगल जो है वो सी ए बी एंगल या बी ए सी एंगल बनता है। तो ये 45 डिग्री एंगल बनता है। आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। यहाँ पे आपने जो पॉइंट है ये पी से फिर यहाँ पे इसका नाम आप आर रख लेंगे क्योंकि हमें इस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी बाद में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। और इसका नाम हमें क्यू रखा। फिर हमने जब ये लाइन ड्रॉ की एंगल की तो आप इसका नाम सी रख लें। सी आप इसे या इसे ए की मतलब है दोनों का, तो सी पॉइंट को जो है ना यहाँ पे नाम दे देते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ये ड्रा आर ए बी, हम ए बी रे ड्रॉ करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए। ड्रा एन आर्क ऑफ सुटेबल रेडियस ऑन ए बी एट पॉइंट पी। फ्रॉम पॉइंट पी draw two arcs, then using these two arcs draw more arcs above it which meet at Q and R. Draw two more arcs, above it which meet at point Q and R. फिर आगे फोर्थ पॉइंट लिखना है join Q to A with dotted line, then draw two more arcs from P and R which meet at C. Join C to A. हमने C को A से मिला दिया तो एंगल सी ए बी इक्वल टू 45 डिग्री इज द रिक्वायर्ड एंगल। अब हमें एंगल 30 डिग्री बनाना है। पार्ट डी है इस क्वेश्चन 1 का। तो 30 डिग्री बनाने के लिए हमें पहले 60 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा, उसके बाद 30 डिग्री बनाना है। देखें कि हमने 60 डिग्री बनाना पहले सीख लिया एंगल। आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, किसी भी जो है वो लेंथ की लाइन ड्रॉ कर लें। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप एक तरफ एरो का साइन ड्रॉ कर दें और इसका नाम रख दें ए बी। फिर आपने 60 डिग्री के तो कंपास को आपने थोड़ा सा खोलना है और कंपास की जो नीडल है पॉइंट ए के ऊपर रखनी है और कंपास को थोड़ा सा खोल कर आपने लाइन के ऊपर पेंसिल की नोक रखनी है और फिर ऊपर की तरफ कंपास को ऊपर की तरफ जो है वो आपने घुमाना है, रोटेट करना है। रोटेट करते हुए आप देखें आर्क जो है वो साथ साथ आपको नज़र आ रही है लगी हुई। फिर आपने कंपास को इसी तरह यहीं से उठा लेना है। उठाने के बाद कंपास को आपने इस पॉइंट के ऊपर ले आना है जहाँ से आपने स्टार्ट की थी आर्क लगानी। तो लगाने के बाद आपने वही पहली वाली आर्क को आर्क लगाएंगे तो वो पहली वाली आर्क को कट करेगी इस पॉइंट के ऊपर। जिस पॉइंट के ऊपर वो कट करती है आपने यहाँ पे एक स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करनी है। लेकिन ये लाइन आपने डॉटर लाइन ड्रॉ करनी है। डॉटर लाइन यानी आपने डार्क लाइन ड्रॉ नहीं करनी क्योंकि हमें 60 डिग्री एंगल नहीं चाहिए। 60 डिग्री की मदद से हमने 30 डिग्री बनाना है। इसलिए आप यहाँ पे डॉटर लाइन लगाते हुए आप पॉइंट ए से मिला देंगे। कम स्केल को उठा लें। अब आप समझें कि इस लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट है इसे हम पॉइंट पी कह लेते हैं। इस पॉइंट पी और इसे पॉइंट क्यू कह लें। तो ये जो लाइन के ऊपर पॉइंट है ये यहाँ पे एंगल 0 है और यहाँ पे एंगल 60 है। तो 0 और 60 के दरमियान जो एंगल होता है वो 30 डिग्री है। आपने कंपास को पहले इस 0 पे रखना है और यहाँ इस तरफ आर्क लगानी है। फिर इस पॉइंट क्यू पे रखना है और ये पहली वाली आर्क को कट करना है। तो कट करने के बाद आप देखेंगे पहले यहाँ पे आर्क लगा दी, फिर पॉइंट क्यू पे रख के आर्क लगानी है। अब जब मिलाएंगे तो इस पॉइंट को आप जानो पॉइंट ए से मिला देंगे। अब आपने डार्क लाइन ड्रॉ करनी है।
तो ये वो एंगल है जो हम बनाना चाहते थे और ये इस तरफ आप एरो का साइन लगा दें, तो ये जो एंगल बना है ये 30 डिग्री है। तो इसका नाम आप जो है वो सी रख दें। अब स्टेप्स लिखते हैं। तो पहला स्टेप हम लिखेंगे यानी ड्रा आर ए बी, फिर हम फ्रॉम पॉइंट ए ड्रा एन आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस ऑन ए बी एट पॉइंट पी। पॉइंट भी लिख लें या अकेला पी लिख लें, तो पी को भी पॉइंट ही कहते हैं। फ्रॉम पॉइंट पी ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद डॉटेड लाइन एट पॉइंट क्यू टू ए। हम ये क्यू से ए तक जो डॉटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं वो 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। गो कि हमें 60 डिग्री नहीं चाहिए, हम उसको मेंशन करेंगे क्यों हमने एंगल बना लिया था बीच में। फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू, फिर हम पी और क्यू की मदद से यानी पी और क्यू दोनों पॉइंट्स की मदद से ड्रा टू आर्क्स विच मीट एट सी। तो दोनों आर्क्स को हमने मिलाया तो वो पॉइंट सी पे मिलती हैं। पॉइंट सी यहाँ पे लिख लें या यहाँ लिख लें, एक ही मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉइन ए टू सी, फिर हमने ए को सी से मिला दिया, तो एंगल सी ए बी इक्वल टू 30 डिग्री इज द रिक्वायर्ड एंगल। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए अब स्टार्ट करते हैं। 120 डिग्री, तो 120 डिग्री हमने जब ड्रॉ करनी है लाइन, हम कोई भी लेंथ की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो ड्रॉ कर लें आप, बेशक जिधर मर्जी स्केल रख के आप जौन सी तरफ से मर्जी लाइन लगा लें। तो लाइन लगाने के बाद आप इसे हटा लें स्केल को, तो इसका नाम आप रख लें ए और इसका नाम बी रख लें। हम एक तरह के नाम लिख रहे हैं क्योंकि हमें अभी सीखना है, तो हम एक जैसे ही नाम यूज़ करेंगे लाइन रे के। अब हमने इसको 120 डिग्री एंगल बनाना है, तो कंपास को आप पॉइंट ए के ऊपर लेके आएँ। पॉइंट ए के ऊपर कंपास की नीडल रखें, फिर आपने पेंसिल की जो वो नोक है वो आपने लाइन के ऊपर रखनी है। उसके बाद आपने ड्रॉ करना शुरू कर देना है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करना शुरू कर देंगे आप। तो लाइन को ड्रॉ करने के बाद कंपास को उठाएं, उसी तरह से उठाएं। इस कंपास में कम या ज़्यादा नहीं करना, इस कंपास को छोटा या बड़ा नहीं करना। फिर आपने इस पॉइंट के ऊपर ले आए जिसके हमने लाइन से स्टार्ट किया था आर्क लगानी। तो आप ये वाली एक और आर्क लगाएंगे तो पहली वाली आर्क वो कट करेगी, तो ये 60 डिग्री एंगल बन जाता है पहली वाली लाइन लगाने से। फिर दोबारा आपने इस यहीं से दोबारा लाइन लगानी है, तो ये भी 60 डिग्री ही बनता है। तो ये दूसरी दफ़ा 60 डिग्री बन गया, तो समझे यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 डिग्री है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर 60 डिग्री है, तो दोनों मिला के कितना हो जाता है, ये 120 डिग्री हो जाता है। तो आपने स्केल की मदद से इस पॉइंट को इस ए से मिला देना है, तो ये जो एंगल बनेगा ये 120 डिग्री बन जाएगा। ये बहुत सिंपल है एंगल बनाना इस एंगल बनाने वाले क्वेश्चंस में। तो एरो को साइन लगा दें और इसका नाम जो है वो पॉइंट सी रख दें। अब इसका नाम यहाँ पे नाम नंबर यहाँ पे लिख दें 120 डिग्री एंगल। आगे हम स्टेप्स लिखते हैं। तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने लिखने हैं जैसे जैसे हमने बनाई है। इसका नाम ने पॉइंट पी रखा, तो यहाँ पे पहली आर का नाम क्यू, फिर अगली आर का नाम आर रख दें। तो जिस लाइन को हमने यानी ए आर को मिलाने के बाद आगे बढ़ाना है, तो वो पॉइंट सी वहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने करना है, पहला पॉइंट है ड्रा आर ए बी, फिर फ्रॉम पॉइंट ए ड्रा एन आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस ऑन ए बी एट पॉइंट पी। तो हमने ए बी के ऊपर जो है ना वो आपने पॉइंट पी से जो है ना वो हमने एक सूटेबल आर्क लगा ली पहले। फ्रॉम पॉइंट पी ड्रा टू आर्क्स ऑफ सेम रेडियस एट पॉइंट क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। हमने पी से फिर हमने दो आर्क्स लगाई सेम रेडियस की, तो वो उसका नाम क्यू आर रखा। फिर हमने क्या किया, जॉइन ए टू आर, हमने ए को आर से जो वो जॉइन कर दिया, आगे प्रोड्यूस किया एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट सी। फिर हमने इसे पॉइंट सी की तरफ जो है ना प्रोड्यूस कर दिया, यानी जॉइन ए टू आर एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट सी। फिर लास्ट में हम लिख देंगे एंगल सी ए बी इक्वल टू 120 डिग्री इज द रिक्वायर्ड एंगल। अब हमने पार्ट एफ जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट एफ सॉल्व करना है। तो एफ पार्ट में 75 डिग्री एंगल जो है वो मेंशन है। हम यहाँ पे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइन जो है वो किसी भी हम लेंथ की ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद आपने स्केल को जब हटा लेना है और इसका नाम आपने लिख देना है पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी, और ये एक एरो है। उसके बाद चूँकि हमने एंगल 75 डिग्री बनाना है, तो 75 डिग्री का आपने ये असूल याद रख लें कि पहले हमें 90 डिग्री बनाना पड़ेगा।
90 डिग्री से हमने 75 बनाना है। तो देखें ये थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा ये थोड़ा सा लेंथी वर्क होगा। लेंथी से मुराद ये है कि हमें इसमें एंगल बनाने पड़ेंगे 90 डिग्री वाला भी। तो आपने उसी तरीके से कंपास नीडल को आपने पॉइंट ए पे रख के तो सुई को आपने रखना है लाइन के ऊपर। लाइन पे रखने के बाद आपने स्टार्ट करना है ऊपर की तरफ आर्क ड्रा करनी है। तो आर्क ड्रा करते हुए आप इसको रोटेट करेंगे कंपास को। तो रोटेट करने के बाद कंपास को उठा लें। उठाने के बाद कंपास को आप इस पॉइंट के ऊपर लेके आए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था आर्क लगाने। उसी ही जब वो रेडियस की आपने आर्क लगा देनी है एक, ये 60 डिग्री से हम आमतौर पे कहते हैं। फिर यहाँ पे इसी आर्क के ऊपर आपने कंपास रखनी है, एक और आर्क लगा देनी है। तो ये 60 डिग्री जो है ना वो लग जाएगी। फिर यही कंपास बेशक रखें और थोड़ा सा कंपास को खोल के ऊपर की तरफ ले जाएँ और ऊपर आर्क लगाएं। एक आर्क लगाने के बाद हम दोबारा इस आर्क के ऊपर आएंगे जहाँ पे हमने कट किया था। तो इस वाली ऊपर वाली आर्क को काट दिया। काटने के बाद आपने स्केल की मदद से आपने पॉइंट ए से इसको ज्वाइन करना है। लेकिन ज्वाइन करते हुए आपने डॉटेड लाइन लगानी है। डॉटेड लाइन का मतलब ये होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल तो हम बना रहे हैं, लेकिन हमारा ये रिक्वायर्ड एंगल नहीं है। हमारा रिक्वायर्ड एंगल है 75 डिग्री। तो उस 75 डिग्री बनाने के लिए हमें 90 बनाना पड़ रहा है। अब समझे कि ये जो पॉइंट है इसको हम पॉइंट पी कह देते हैं। तो इस यहाँ पे एंगल 0 होता है और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होता है। तो 0 और 90 डिग्री के दरमियान एंगल जो है वो 45 डिग्री 45 डिग्री होता है। लेकिन हमने क्या करना है, हमें 45 डिग्री नहीं चाहिए, हमने 75 डिग्री बनाना है। उसका क्या तरीका है कि ये जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, इन दोनों के दरमियान एंगल 75 डिग्री होता है। तो हमने कंपास को इस 60 डिग्री पे रखेंगे, फिर 90 वाले पे रखेंगे और एक एक करके आर्क लगाएंगे। और ये दोनों आर्क्स जो जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो एंगल हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा, यानी 75 डिग्री एंगल होगा। कंपास को आपने थोड़ा मजबूती से पकड़ना है क्योंकि कंपास जो है आमतौर पे हिलती रहती है और आपको जो है वो इसको ड्रॉ करते हुए जो है ना लाइनें तिरछी वगैरह भी लग सकती हैं, ख़राब भी लग सकती हैं। इसलिए कंपास को और जो है वो आपने सही तरह से पकड़ना है, पेंसिल को सही तरह से लगा के रखना है, बार बार इसको सेट करते रहना है। अब कंपास को उठा लें, दोनों आर्क्स लगा दें। अब ये जो आर्क लगी है इस पॉइंट के ऊपर, यानी 60 और 90 के दरमियान ये 75 है, यही हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। ये हम लाइन अप ड्रॉ करने के बाद इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप इसका एरो साइन लगा दें और इसे आप पॉइंट सी कह सकते हैं। तो हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो हमने इनके नाम जो है वो साथ साथ लिखते रहना है, यानी पी क्यू आर इसका नाम, फिर जो है वो इसका नाम एम रखा, फिर लास्ट में जो एंगल वाली लाइन है उसका नाम सी रख दिया, सी ए बी हम इसका नाम आमतौर पे एंगल का रख लेते हैं। तो ड्रा आर रे जो है हमने ए बी ड्रा की है। फिर फ्रॉम पॉइंट ए ड्रा एन आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस ऑन ए बी एट पॉइंट पी। फ्रॉम पॉइंट पी ड्रा 2 आर्क्स ऑफ सेम रेडियस, देन ड्रा 2 मोर आर्क्स विच मीट एट एम। हमने 2 मज़ीद आर्क्स ड्रा किए हैं, दोनों यानी आर्क्स को के बाद वो पॉइंट एम पे मिल जाती है। जॉइन एम टू आर एंड ए, फिर एम को हमने आर और ए के साथ ज्वाइन कर दिया विद डॉटर लाइन मेकिंग 90 डिग्री। हमने डॉटर लाइन से जो है इसको ज्वाइन किया तो ये 90 डिग्री एंगल मान जाता है, लेकिन हमारा ये रिक्वायर्ड एंगल नहीं है। फ्राम पॉइंट क्यू एंड आर, फिर हमने क्या किया, पॉइंट क्यू और आर इन दोनों की मदद से, ये क्यू यहाँ 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री वाली लाइन है, इन दोनों को हमने मिला के आर्क लगाई। यानी फ्राम पॉइंट क्यू एंड आर्क ड्रा 2 आर्क्स विच मीट एट पॉइंट सी, जॉइन सी टू ए। फिर हम सी को ए से मिला देते हैं। तो एंगल सी ए भी इक्वल टू 75 डिग्री। तो 75 डिग्री जो है एंगल हमारे पास, यानी एंगल सी ए भी इक्वल टू 75 डिग्री है जो एंगल हमने बनाया है, इज़ द रिक्वायर्ड एंगल। अब हमने जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, जी पार्ट है, इसका एंगल 105 डिग्री बनाना है। तो इस एंगल की भी ये खसूसियत है कि 105 डिग्री बनाने से पहले हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा डॉटर लाइन में, फिर हम 105 डिग्री बनाएंगे। तो ये देखें, पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करने के बाद हम वो किसी भी लेंथ की लाइन ड्रॉ कर लें, स्केल को आप हटा लेते हैं और इसका नाम पॉइंट ए और बी रख लें और एरो साइन लगा दें। तो इस रे को लगाने के बाद आपने
रे ए बी लगाने के बाद आपने कंपस की नीडल को आप पॉइंट ए पे रखेंगे और जो पेंसिल की नोक है यानी वो आपने लाइन के ऊपर रखेंगे, रे के ऊपर। तो उसी तरह से फिर आप जिस तरह पहले क्वेश्चन करते रहे हैं, ऊपर की तरफ इसको सेमी सर्कल बनाते हुए यानी ऊपर की तरफ आप बड़ी आर्क लगा देंगे। आर्क लगाने के बाद कंपस को उठाएं और जिस रेडियस का हमने ये आर्क लगाई है उसी सेम रेडियस की हमने दोबारा दो आर्क्स लगानी है इस पॉइंट पर रख के जिसके ऊपर ने स्टार्ट किया था। तो एक आर्क लगाई, उस आर्क ने कट किया, फिर दूसरी आर्क लगाई, उसने भी बड़ी आर्क को कट किया। तो ये दोनों आर्क जो है आपको पता है कि पहली आर्क 60 डिग्री है, दूसरी आर्क भी 60 डिग्री है। तो दोनों आर्क्स का एंगल 120 डिग्री बनता है। तो 60 और 120 के दरमियान 90 डिग्री होता है। हमने इन दोनों की जगह के ऊपर कंपस रख के हमने आर्क लगानी है ऊपर की तरफ। दो आर्क्स लगाएंगे, एक 60 वाली लाइन, एक 60 डिग्री वाली पे, एक 120 वाली पे। तो दोनों आर्क्स जहाँ जहाँ पे मिलती हैं उस पॉइंट को आपने ए के साथ मिला देना है स्केल की मदद से और डॉटेड लाइन से मिलाना है। इसलिए डॉटेड लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन नहीं है। हमें 105 डिग्री एंगल बनाने के लिए ये हमें 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाना पड़ रहा है, इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से ज़ाहिर करेंगे। जब हमने डॉटेड लाइन से ज़ाहिर कर दिया तो आप देखें कि ये वाली अब लाइन है 90 डिग्री और 90 के बाद आगे ये है 120 डिग्री। तो 90 डिग्री ये वाली लाइन है और ये आर्क जो है ये 120 डिग्री की है। इन दोनों के दरमियान जो मौजूद है वो है 105 डिग्री। आप कंपस को 90 डिग्री वाली लाइन पे लेके आएंगे। कंपस को कम या ज़्यादा कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। कंपस की मदद से आप इसे आर्क लगाएं और अब 120 वाले पॉइंट के ऊपर रखे 120 डिग्री वाली आर्क जहाँ दोनों मिली थी उसके ऊपर कंपस रख के आर्क लगाएं, ऊपर वाली आर्क को कट करें। तो जिस पॉइंट के ऊपर ये कट करती हैं उसे आप मिला देना आपने ए के साथ। अब आपने इसे जब लाइन ड्रॉ करनी है तो आपने डार्क लाइन से ज़ाहिर करनी है, डॉटेड लाइन से नहीं करनी। तो आप इसे मिला देंगे पॉइंट ए के साथ। जब पॉइंट ए के साथ मिला दिया तो यहाँ पे आप एरो साइन भी लगा देंगे और इसका नाम पॉइंट सी रख दे। पॉइंट सी और ये एक ही मतलब है, कोई मकसद इसमें फ़र्क नहीं है। अब ये एंगल बन गया 105 डिग्री। तो अगर हम मेजर करेंगे डी के साथ तो वो हमारा 105 डिग्री ही होगा। आपको ये पहले भी दिखा दिया था, एंगल जब ड्रॉ किए थे तो उस वक्त भी दिखाया था डी की मदद से। अब ये एहतियातन आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको जो है वो सर्टेनिटी हो, यकीन हो कि हम जो काम करेंगे हमारा काम वैसा ही दुरुस्त होगा। जब आप खुद करेंगे तो आपको मुश्किल लगेगा लेकिन होगा बिल्कुल सही। जैसे देखो ये ज़ीरो की तरफ से अगर हम लाइन जो है वो देखें, ये ज़ीरो की तरफ से लाइन जो है वो एंगल बनाते हुए ये ऊपर की तरफ आती है, यानी ये लाइन इस तरफ, ये ज़ीरो इस तरफ से आप जो है वो देखते हुए ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये देखिए डॉटेड लाइन जो है 90 डिग्री पे है। और जो एंगल आप अभी हमने बनाया है तो ये देखें 100 और ये 110, इन दोनों के दरम्यान है 105। तो 105 के ऊपर ये लाइन जो है वो ड्रा हुई है। तो अब देखें कि आपको हर एंगल जो है वो डी के मुताबिक भी सही नज़र आता है। तो इसमें आप डी रखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको कंफर्म करने के लिए कि आपको पूरा यकीन हो कि हम जब काम करेंगे तो हमारा भी काम दुरुस्त होगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। देखिए ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, लिखने से पहले हम ये पॉइंट्स को वो क्लियर कर लेते हैं। यानी पॉइंट पी हमने इसको कह लिया और ये क्यू है और ये 90 डिग्री वाली जो डॉटेड लाइन है वो एम है। एम को हम क्यू और ए के साथ जो डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया। उसके बाद फिर जो है ना हमने इसका नाम रखा था आर, जिसे हम 120 डिग्री कहा था। तो फिर इसके साथ जो हमने जो ये 90 डिग्री वाली जो लाइन के साथ 120 वाली पॉइंट को यानी आर पॉइंट को यानी क्यू और आर की मदद से हमने दो आर्क्स लगा के पॉइंट सी के साथ, जो पॉइंट सी को हमने ज्वाइन किया था ए के साथ, इस तरह से एंगल हमारे पास एंगल सी ए बी 105 डिग्री बनता है। तो स्टेप्स हम इस तरह से लिखते हैं कि ड्रा आर ए बी, हम फ्राम पॉइंट ए ड्रा एन आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस ऑन ए बी एट पी। और तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं फ्राम पॉइंट पी ड्रा टू आर्क्स ऑफ सेम रेडियस, देन यूजिंग दीज टू आर्क्स ड्रा टू मोर आर्क्स विच मीट एट एम, join M to Q and A with the dotted line। फोर्थ पॉइंट लिखते हैं फ्रॉम Q to R ड्रा टू आर्क्स विच मीट एट पॉइंट C। हमने दो मजीद आर्क्स अभी आपको एक्सप्लेन कर दी, पॉइंट C भी मिलती हैं। जॉइन C to A, C को जब A से हम मिला दिया तो हमारे पास एंगल बन गया
angle CAB equal to 105 degree is the required angle.